अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की जो है ना वो सैर करने जा रहे हैं। इन्होंने दो सुपर पावर अमेरिका और रूस से जो है ना वो उनको ना के चने चबा के इनसे जो है ना वो लंबी जंगों के बाद दोनों को भागने पर जो है ना वो मजबूर कर दिया। जुगरफाई हिसाब से इससे एशिया का दिल भी कहा जाता है। ये कौम ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन दुनिया की बहादुर तरीन कौम मानी जाती है। यहाँ के लोगों के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार मुबारक यहाँ के शहर मज़ार शरीफ की नीली मस्जिद में मौजूद है, जो आज हम सैर करने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में आपको जो है ना अफ़गानिस्तान लोगों का रहन सहन, मशहूर खाने, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को जो है ना हमारे चैनल एम के ना वर्ड्स 90 को जो है ना सब्सक्राइब लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। अफ़गानिस्तान जैसे जो है ना अफसानी तौर पर अफ़गानिस्तान जो है ना अफसानी तौर पर इस्लामी इमारत और अफ़गानिस्तान कहा जाता है। ये बस्ती एशिया और जनूबी एशिया संगम पर वाक़या एक खूबसूरत खुशकी से घिरा हुआ मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें मशरक़ और जनूब में पाकिस्तान, मगरब में ईरान, शमाल मगरब में तुर्कमेनिस्तान, शमाल में अरबस्तान, शमाल मशरक़ में तजाकिस्तान, शमाल मशरक़ में और मशरक़ की जानिब से चीन से मिलती हैं। नाज़रीन, इस बात से पूरी दुनिया बखूबी आगाह है कि दुनिया की दो सुपर पावर नंबर 1 रूस और नंबर 2 अमेरिका, इन दोनों ने दुनिया की महंगी तरीन जंगें तो अफ़गानिस्तान में लड़ी, लेकिन इनको उल्टा मुंह की खानी पड़ी और ये दोनों लंबी जंगों के बाद यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। अफ़गान कौम का जज्बा, ईमानी बहादुरी, सजात ने इनको हारने ना दिया और ये लोग आखिरी दम तक बगैर सुपर पावर के जो है ना वो जंगें लड़ते हुए आखिरकार फतह हासिल की। अमेरिका यहाँ से जाते हुए कई मिलियन डॉलर का असला, जहाज़, टैंक और बेशुमार जंगी साजो सामान छोड़कर भाग गया। जैसे सारी दुनिया ने देखा, अफ़गानिस्तान का झंडा स्याह सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है। सफ़ेद रंग के कपड़े पर काले रंग से कलमा तैयबा लिखा हुआ है। इस परचम को 2004 में बनाया गया। अफ़गानिस्तान के परचम कई सौ दो सालों से तब्दील होते रहे हैं। नाज़रीन, जोग्राफ़ियाई लिहाज से ये एशिया ममालिक के बिल्कुल दरमियान में आता है, इसीलिए इसे एशिया का दिल भी कहा जाता है। अफ़गानिस्तान दारुल हुकूमत काबिल है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये मुल्क का सियासी, समाजी, इक़्तिसादी शहर है। इस शहर का कुल रकबा 28.24 मुरबा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 74वां बड़ा शहर है। इस शहर की कुल आबादी 5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इससे पेरिस सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। 1790 मीटर की बुलंदी पर मौजूद ये दुनिया के सबसे ऊंची दारुल हुकूमतों में से एक है। यहाँ से गुजरने वाला दरिया काबिल इंतहाई खूब साल पुराना है। इसका तज़किरा फ़ारसी सल्तनत में हुआ। ये शहर मुग़ल सल्तनत के दौर में तरक्की की राह पर गमज़ान हुआ। इसके बाद 1776 में तैमूर शाह दुरानी के दौर में अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत बना। काबिल शहर के मशहूर और ख़ूबसूरत बाज़ार इंतहाई पुराने और इंतहाई मशहूर हैं। यहाँ पुरानी गली मोहल्ले और तारीख़ी बागात इंतहाई मशहूर हैं। नाज़रीन, काबली पुलाव को कौन नहीं जानता। ये डिश भी काबली शहर से मंसूब है और ये काबल समेत पूरी दुनिया में इंतहाई पसंद की जाती है। इस शहर में सखी शाह मर्दान का मज़ार भी मौजूद है। ये मज़ार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اس لیے یہ کافی مشہور ہے اور عظیم ہے۔ افغانستان کی مشہور آفینشل زبانیں پشتو اور داری ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,867 مربع کلومیٹر ہے اور اس ملک کی کل آبادی 4,28,71 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 40ویں، آبادی کے لحاظ سے 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک کی 99.7% آبادی مسلمان ہے اور باقی زیر و 3% لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ دوسرے مذہب سے تعلق وہ رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ شہر وہ بہت ہی خوبصورت اور مشہور ہے۔ یہاں پر اب بہت بڑی بڑی وہ بلڈنگ بنائی گئی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور یہاں کے وہ بازار، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی وہ پھل اور وہ خشک میوہ جات بہت مشہور ہیں۔ اس وہ ملک میں ایک وہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ایک ذبح کی ہوئی بکری کو وہ طے کردہ منزل پر لا کے پھینکنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشہور ان کا کھیل ہے۔ تو اس کے افغانستان کے وہ یہاں پہ کرکٹ کو بھی بہت ہی وہ مشہور کھیل مانا جاتا ہے۔ یہاں کے بازار وہ بہت بڑے بڑے ہیں اور یہاں کے کھانے بہت ہی مشہور ہیں۔ گوشت ان کا وہ بہت ہی پسندیدہ کھانا ہے۔ یہ گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، خاص کر دمبے کا گوشت یہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کابلی پلاؤ وہ بہت ہی، آپ نے سنا تو ہوگا، یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، اور یہاں پہ کابلی پلاؤ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور وہ یہاں پہ یہ جلیبیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ یہ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک نہر بنائی جا رہی ہے جو بہت ہی لمبی ہے۔ اس وہ نہر کو وہ اتنا مثلا لینتھی بنایا جا رہا ہے جس سے ان کے کاروبار میں اضافہ ہوگا اور ان کے وہ آمدنی بڑھ جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بڑی یہاں پہ نہر انہوں نے بنائی ہے، اور آگے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے وہ سڑکیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، اور یہاں پہ ان کا وہ بہت ہی وہ خوبصورت یہاں کا نظارہ، اور یہ آپ نہر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اس کے اوپر یہ تقریباً 2028 کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ان کی پھل سبزیاں وہ بیرون ملک میں بھی جائیں گی جیسے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شادی کے ان کا بہت ہی مشہور وہ فنکشن ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی پیارے وہ لباس پہنتے ہیں، اور ان کا وہ شادی میں ان کی رسومات بہت ہی الگ ہوتی ہیں، اور یہاں پہ کھانا وہ بہت ہی لذیذ بنایا جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گوشت یہ بہت وہ یہاں پہ شوق سے کھاتے ہیں، اور ان کا لباس اور ان کا رہن سہن بہت ہی وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے بھی یہ ملک وہ نمبر 1 پہ آتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ لوگ مارکیٹ کے اندر وہ بہت بڑی ان کی مارکیٹ بنائی جاتی ہیں، اور ان کے شہر وہ بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ اس طریقے سے وہ اپنی وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ بہت ساری وہ مشہور چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ان کی پھل سبزیاں یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد یہ وہ جیکٹیں وغیرہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طریقے کی ساری چیزیں بنا کے یہ لوگ اس سے وہ اپنی روزی کماتے ہیں۔ اس شہر کا وہ خشک میوہ جات ہیں جو پورے پاکستان کے اندر سپلائی کیے جاتے ہیں، وہ یہاں کے بہت ہی مشہور ہوتے ہیں، اور ان کے خشک میوہ جات یہاں پہ وہ جیسے ہم لوگ فصل لگاتے ہیں ویسے یہ خشک میوہ جات کی فصل لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے کی بلڈنگ وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو لوگوں کا یہاں پہ وہ مثلا بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ان کی اکیڈمیز وغیرہ بنائی جاتی ہیں،
और ये एक बहुत ही खूबसूरत मज़ार भी हैं इस जो है ना वो अफ़गानिस्तान के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ बहुत प्यारी होती हैं और ये बहुत ही प्यारा यहाँ का मंज़र होता है। लोग लाखों की तादाद में जो है ना वो यहाँ पे सैर के लिए आते हैं। ये इलाका जो है ना वो बर्फ़ से ढका रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी नदी बहती है और यहाँ पे जो है ना वो जो अफ़ीम है वो भी यहाँ पे लगाई जाती है और इसको जो है ना अफ़ीम को यहाँ से जो है ना वो मसलन काश्त किया जाता है और इस अफ़ीम को लो जो हकीम है वो मेडिसन वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये गैर कानूनी तरीके से जो है ना वो दूसरे ममालिक में भी भेजी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी बिल्डिंग भी यहाँ मौजूद हैं। तो इनके शहर में बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंग इधर मौजूद होती हैं और मेडिकल के हिसाब से जो है ना ये मुल्क बहुत ही पीछे है, बरल फिर भी ये जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मेडिकल के जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे सहूलतें वगैरह जो है ना वो फराम कर सकें। ऊँट यहाँ का जो है ना वो फेवरेट जानवर है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉर्डर इन्होंने बनाया हुआ है। बॉर्डर की दूसरी साइड पे भी ये सारा यहाँ पे मैं ऊपर वाला मंजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किला टाइप बना हुआ है और यहाँ पे ये पुल बना हुआ है। पुल के नीचे यहाँ पे ये नदी बह रही है और ये गाड़ियाँ वगैरह जो है ना इस तरह की सड़कें बनी होती हैं पहाड़ियों के ऊपर जिधर से ये गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये यहाँ पे जो है ना रेलवे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक